Hello बच्चों, let's read the question. The question says examine the figure given below and select the correct labels for A and D. सबसे पहले तो हम डायग्राम को देखते हैं बच्चों, की कॉन्सेप्ट हमें वहीं से समझ आ जा रहा है। इस डायग्राम में हम लोग बात किस बारे में कर रहे हैं? जो हमारा की कॉन्सेप्ट है हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट मोनोकॉट सीड। ठीक है, अब बहुत जरूरी है कि हम समझ लें कि मोनोकॉट सीड होते क्या हैं, ताकि हमारे को इजी पड़ जाए कि हम उसको जब लेबल करें। सो कॉर्न, व्हीट, राइस कि हम जब बात करते हैं तो ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। यस, तो यहाँ पे होता क्या है, जब हम लोग एम्ब्रियोज की बात करते हैं, एम्ब्रियोज ऑफ अ मोनोकोटिलिडस सीड, एम्ब्रियोज इस सीड के क्या करते हैं, दे सीड पजेस ओनली वन लार्ज कोटिलिडन। यहाँ पे ये जो इसके जो सीड होते हैं ना, वो सिर्फ पजेस करते हैं एक सिंगल लार्ज कोटिलिडन, जिसको हम लोग सिक्यूटिलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? सिक्यूटिलम बोलते हैं, कोटिलिडन विच इज नोन एज सिक्यूटिलम, राइट। अब ये जनरली सिक्यूटिलम शील्ड शेप्ड का होता है और लोकेटेड होता है लैटरल टुवर्ड्स द साइड ऑफ द एम्ब्रियो एक्सिस। यहाँ पे ये इसका लोकेशन होता है। मैंगो एक मोनोकॉट प्लांट है अगर हम बात कर रहे होते हैं इसकी, और मोनोकॉट सीड की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो इसके डायग्राम को भी हम लोग देख लेंगे। यस, इसके एग्जाम्पल में अभी हमने देख लिया कि कैसे जो है हम कॉर्न, व्हीट, राइस को इसके एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब डायग्राम समझ लेते हैं। जब हम डायग्राम की बात करते हैं तो जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो मोस्टली क्या होता है, जो सीड है वो क्या है, मोस्टली एंडोस्पर्मिक है। इट इज एंडोस्पर्मिक, यस। और जो सीड कोट है वो थिन एंड फ्यूजेस विद पेरिकार्प। जो सीड कोट है वो कैसा है, वो थिन है, एंड इट फ्यूजेस विथ पेरिकार्प। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉटिलिडन है जो सेक्यूटिलम है, एंड शूट एक्सिस, ये भी हमने बात कर ही ली है। जो लोअर पार्ट है एक्सिस का इज द रेडिकल। जो लोअर पार्ट इज द रेडिकल कवर्ड बाय अ शीट कॉल्ड कोलियोर्जा। ये रेडिकल है जिसको एक शीट कवर करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो शीट आप देख रहे हो ना, ये कोलियोर्जा है। ठीक है, एक शीट है, राइट, शीथ, नॉट शीट, शीथ, कवर्ड बाय अ शीथ, कोलियोर्जा है। ठीक है, और जो अपर पार्ट है इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल, और ये जो अपर पार्ट है ये कवर्ड होती है कोलियोप्टाइल से। अब हम बात करते हैं अपर पार्ट की, विच इज कॉल्ड प्ल्यूम्यूल, एंड ये कवर्ड होती है एक शीट से। शीट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? अगेन एक शीट है, दिस इज नोन एज कोलियोप्टाइल। ठीक है, एंड ये जो और एल्यूरोन लेयर है, देयर इज वन लेयर बच्चों जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। इस लेयर की क्या है, ये प्रोटीनेशियस लेयर है जो सेपरेट करती है। इसका काम होता है, इट सेपरेट्स एंडोस्पर्म फ्रॉम द आउटर कवरिंग, एंडोस्पर्म फ्रॉम आउटर कवरिंग। अब इसी एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे हम जल्दी से इसको लेबल करते हैं। जो हमारा ए है यही हमारा एल्यूरोन लेयर है एवरीवन, दिस इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। इसका फंक्शन अभी हमने क्या पढ़ा, इस लेयर का काम क्या है, सेपरेट करा एंडोस्पर्म को फ्रॉम द आउटर कवरिंग, और ये एक प्रोटीनेशियस लेयर है। बी देख लेते हैं बच्चों, बी क्या है? बी अभी हमने पढ़ा था, इट इज नोन एज SCU, सक्यूटिलम। ये हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ये क्या होता है? बेसिकली सक्यूटिलम क्या है ये, क्योंकि हमारा जो मोनोकॉट सीड है ये एक ही कोटिलिडन कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्यूटिलन। ठीक है, अब हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या है बच्चों? सी ऑप्शन है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म, अभी हमने क्या पढ़ा था एंडोस्पर्म के बारे में, कि एंडोस्पर्म क्या है, कि जो पूरा मोनोकॉट सीट है ये बेसिकली एंडोस्पर्मिक है, ये इसीलिए एंडोस्पर्म यहाँ पे आ गया। देन और ये डी जो है वो हमारा क्या है? डी इज कोलियोप्टाइल।
D is कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ये जो अपर पार्ट ऑफ द एक्सेस है ना प्लूम्यूल, ये कवर्ड होता है बाय शीट जिसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। ऑप्शन ए में ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन बी में हमें ये देखने को मिल रहा है ये लेबलिंग। सी भी गलत है और डी भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए है हमारा एल्यूरोन लेयर, बी है सक्यूटिलम, सी है एंडोस्पर्म एंड जो डी है वो है कोलियोप्टाइल। सो हमारा आंसर हो जाएगा बी। सो द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। और लेबलिंग हमने यहाँ कर ही दी है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।